हेलो, थैंक यू टू ऑल, वेलकम टू ऑल माय चैनल। आइए देखते हैं क्लास 9 मैथ 7.1 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, इसमें दिया हुआ है इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल डेट सी पॉइंट सी। ए बी सी एक ट्रायंगल दिया हुआ है। देखिए यहाँ ए बी और ए सी एक ट्रायंगल, उसको नहीं देखना है, खाली इसको देखना है। इधर वाले को एक ट्रायंगल है जो सी का राइट एंगल बन रहा है, मतलब सी पॉइंट पे 90 डिग्री राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। यहाँ राइट एंगल है। एम इज मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस ए बी। ए और बी हाइपोटेनस में 90 डिग्री के सामने और जस्ट सामने वाली जो वैल्यू जो होती है वो आपकी क्या होती है, हाइपोटेनस होती है। 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं। ठीक, एम एक मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट होने के बाद मीन्स ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है। ये ए से एम और एम से बी को इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है। सी इज जॉइंट टू एम एंड प्रोड्यूस टू सच डी और एम इक्वल्स टू सी एम। सी को डी से मिलाया जा रहा है, जिसमें सी और एम और डी और एम इक्वल, जिस तरह मिलाया जाता है कि दोनों इक्वल हो गए। डी इज जॉइंट टू पॉइंट बी। डी को पॉइंट बी से मिलाया जाता है, डी को पॉइंट बी से फिर से मिला दिया जाता है। अब हमको जो प्रूव करना है कि वो प्रूव करना है ए एम सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी एंड डी। देखिए ट्रायंगल को दो तरह से हमने ड्रॉ कर लिया है। एक ये वाला ट्रायंगल हमको देखना है, एक ये वाला ट्रायंगल देखना है। जो डार्क है उसको छोड़ करके ये वाला आमने सामने ट्रायंगल को हम क्या करना है, देखना है। ये वाला ट्रायंगल देखिए, ये वाला ट्रायंगल देखिए। ए एम और सी, डी एम और बी को देखना है। इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है तो इसी दो ट्रायंगल को ले लेंगे, डी एम एंड ए एम सी। बी एम इक्वल्स टू एम। बी एम यहाँ से यहाँ तक की साइड और यहाँ से यहाँ तक की साइड क्या है, इक्वल है। क्योंकि बोला गया था कि हाइपोटेनस का मिड पॉइंट कौन है, एम। और मिड पॉइंट होने का मतलब बी से एम की डिस्टेंस और एम से ए की डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होगा। ओके, ये समझ में आया होगा। यहाँ पे हमने लिख दिया है एम इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी का मिड पॉइंट है एम। फिर नेक्स्ट अगर हम देखें कि डी और एम और सी ये गिवन, डी और एम और सी क्या हुआ, इक्वल है, ये गिवन। लेकिन जब इसका बात करेंगे, ये एंगल जो होगा ये आपस में इक्वल होगा, क्योंकि ये वर्टिकल अपोजिट एंगल होता है। कहीं पे भी क्रॉस की साइन बनती है तो क्रॉस की साइन में एक दूसरे के सामने जो देखता है उसको क्या कहा जाता है, वर्टिकल अपोजिट एंगल। जैसे ये वाली साइड इधर से देख रहा है और इधर की बात करेंगे तो ये एंगल इधर से देख रहा है। ठीक, तो दोनों एंगल क्या हो रहा है, ये वर्टिकल अपोजिट। ये उधर ऊपर से देखेंगे और नीचे से देखेंगे तो दोनों क्या हो जाएगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल होगा। वर्टिकल अपोजिट एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसलिए ये एंगल वर्टिकल अपोजिट एंगल है, ये दोनों आपस में बराबर होंगे तो हम यहाँ इक्वल होंगे। इसलिए हम लिख सकते हैं डी ए एम और सी इक्वल टू डी एम और बी। तो हमने लिख दिया है एंगल डी एम और डी इक्वल टू सी एम और ए, वर्टिकल अपोजिट एंगल। बी वो एक वर्टिकल अपोजिट एंगल लॉन्ग हो जा रहा है, इसलिए हम इसको शॉर्ट में लिख दिए। ये हो जाएगा। तो हमको मिल गया, क्या मिल गया, साइड मिल गया और क्या मिल गया, एंगल। और फिर हमको साइड एंगल थोड़ी लिखना ना, एंगल साइड लिखना है। हमको देखना है कि एंगल बीच में आ रहा है कि साइड है बीच में आ रहा है। जो बीच में आ रहा है उसके लिए इंक्लूडिंग यूज करते हैं। तो इंक्लूडिंग एंगल है, इंक्लूडिंग साइड है, ये चेक करना है। देखिए ये साइड है, इंक्लूडिंग क्या है, एंगल। तो एंगल, साइड एंगल और एंगल हो जाएगा। तो हमने लिख दिया साइड एंगल एंड साइड। ये एक दूसरे के क्या है, कॉन्ग्रुएंट। बी एम डी कॉन्ग्रुएंट टू ए, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी एम और ए किससे कॉन्ग्रुएंट होंगे, एस ए और बी को। आई होप कि ये समझ में आया होगा। आइए इसी का नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। इधर से इसमें कहा गया था सेकंड पार्ट में कि डी बी और सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ये प्रूव करना है कि जहाँ पे पॉइंट बी है वहाँ पे राइट एंगल बनता है, मतलब 90 डिग्री का बनना चाहिए। चलिए इधर फिगर में देखते हैं। इस वाले एंगल की बात कर रहा है कि ये राइट एंगल प्रूव करना है। तो अगर हम इन दोनों एंगल ट्रायंगल को छोड़ें तो यहाँ पे आपको दिखेगा एक रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल में जो ये वाला एंगल होते हैं, ये एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे।
सॉरी 180 डिग्री का एंगल बनेगा। ये 90 का होगा तो ये भी 90 का होगा। समझ में आ गया? क्योंकि ये 90 है, ये 90, तो तभी तो 80 बनेगा। लेकिन हमको खाली ये चीज़ देखना है कि सी, एंगल सी और एंगल बी क्या होगा, ऐड करके आना चाहिए, 180 आना चाहिए। तो हम यहाँ पे डी, बी और सी इक्वल प्लस एंगल बी सी और ए 180 डिग्री होगा लीनियर पेयर से। तो इसकी सी की वैल्यू हमको 90 डिग्री दिया हुआ है, तो सी की वैल्यू 90 डिग्री को माइनस करेंगे तो फिर से 90 डिग्री बच जाएगा। तो कोई भी एंगल अगर 90 डिग्री का है तो राइट एंगल बन जाता है। तो इसीलिए हम लिख सकते हैं डी, बी एंड सी इन द राइट एंगल ट्रायंगल। आई होप कि ये समझ में आया होगा आपको। क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, जब पढ़ाते समय क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो टाइम ज़्यादा लगता है, ये लॉन्ग वीडियो बन जाता है, इसलिए हम सॉल्यूशन पहले कर लेते हैं, उसके बाद आपको हम समझाते हैं। क्योंकि लॉन्ग वीडियो इसलिए हो जाता है बिकॉज हमको क्वेश्चन भी समझाने होते हैं और सॉल्यूशन भी समझाने होते हैं। अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो सॉल्यूशन करने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए हम क्वेश्चंस पे पहले ध्यान देते हैं, फिर सॉल्यूशन तो आपको आ ही जाएगा। ठीक है, तो हमने कारण आपको बता दिया है कि हम क्यों सॉल्यूशन रखने के बाद में आप लोगों को समझाते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।